मैं आप सबके इस पवित्र भावना को प्रणाम करते आए। पुराण पुरुष का स्तवन करें, संकीर्तन के माध्यम से अपने चित्त को एकाग्र करते हुए आज की पवित्र कथा में हम सब लोग प्रवेश करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय हो। अखियन काजल मृग सोना सो, अखियन काजल मृग छोना सो, नख पे सर जादू सोना सो, नख पे सर जादू सोना सो, दो रस के हरे हैं कपोल, जय जय राधा रमण रस के परे है कपोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि लाल की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। ये हम सबके जीवन में भगवान के अहेतु की कृपा है। जब हमारे मन में गोविंद के गुणानुवाद का भाव, पवित्र भाव प्रकट होता है। संसार के पदार्थों के लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं, उसका महत्व हमें पता है। कोई कहे भी कि पैसा मत कमाओ तो लगेगा पैसे के बिना क्या होगा। कोई गुरु कहे कि पैसा बिल्कुल व्यर्थ है, आपको नहीं, क्योंकि पैसे से बहुत सारे काम इस संसार में होते हैं, इसलिए पैसे का महत्व तो पता है। पर जीवन की जंग में हारना किसी को पसंद नहीं है, पर सृष्टि की एक बड़ी आबादी है जो जिंदगी की जंग में हार जाती है। जीतते कौन है? जो गोविंद के गुणगान में अपने जीवन को लगाते हैं। ये भगवान की हेतु की कृपा है। भगवान की कृपा ये नहीं है कि आप पैसे वाले हो गए। भगवान की कृपा इसका नाम नहीं है कि आप बहुत सफल हो गए हैं, फेमस हो गए हैं तो आपके पर भगवान की कृपा है।
ये भगवान की महती कृपा का परिणाम नहीं है। बहुत सारी चीजें इस जगत में पुरुषार्थ से खड़ी की जा सकती हैं, पर भगवान के प्रति प्रेम पैदा होना हृदय में, ये भगवान की अहेतुकी कृपा है। जब वो हमें इशारा करते हैं और हमारे को बुलाते हैं अपने पास, तब हमें प्रेम पैदा हो। ये जीवन है, हमसे बड़ा कोई भाग्यशाली है? इस दुनिया का सबसे भाग्यशाली यदि कोई है तो जिसके जीवन में गोविंद का स्मरण है, जिसकी बुद्धि में अहरनिश गोविंद नृत्य करते रहते हैं, चाहे वो कीर्तन के माध्यम से हो, चाहे भागवत के माध्यम से हो, जिनकी वाणी में गोविंद की चर्चा रहती है, वो थोड़ा गरीब तो होंगे पर वो भाग्यशाली हैं। हम साधु हैं, मान लो हमारे पास फैक्ट्री नहीं है, हमारे पास बहुत सारी चीजें नहीं है, पर आप देखना साधुओं के पास बड़े बड़े राजनैतिक जगत, बड़े बड़े आधुनिक जगत में, सफल भौतिक जगत में समृद्धि को प्राप्त अनेक भामाशाह लोग, भामाशाह क्यों, जो धार्मिक कार्यों में अपने धन को लगाते हैं, ऐसे न जाने कितने भामाशाह सदगुरुओं के चरणों में झुके होते हैं। उन्हें लगता है गुरुदेव कुछ कहें और हम काम करें, अपने को भाग्यशाली समझते हैं। और यहाँ तो हिंदू धर्म में नहीं, सरदार में तो ये कहते हैं सेवा, अर्थात हमारी सेवा लगा दो। यदि गुरु ने कहा ये सेवा लग गई हमारी, हम सेवा करते हैं। मनुष्य जीवन ये नहीं है कि आप बहुत कुछ कर गए हैं इस संसार में जैसे आम लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। भाई प्रापत मानुक देहुरिया, गोविंद मिलन की यो तेरी बरिया, और काज तेरे किते न काम। साधु संग मिलकर क्या करना, भज गोविंद नाम। साधु के संग मिलकर के क्या करना है, गोविंद का नाम स्मरण करना है। भाई प्रापत मानुख देहुरिया, ये मनुष्य का जो देह मिला है ना, ये बड़े भाग्य से मिला है। गोविंद मिलन की यो तेरी बरिया, इस मनुष्य देह में सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है, सबसे बड़ी सफलता क्या है, सबसे बड़ा उत्साह यदि जीवन में है, सबसे बड़ा कोई महोत्सव है इस जीवन में, तो है कि गोविंद का मिलन हो जाए। गोविंद मिलन की यो तेरी बरिया, ये मनुष्य जीवन है जहाँ गोविंद को खोजा जाता है। और काज तेरे केते न काम, अर्थात जब मृत्यु नजदीक आएगी तो कोई भी संसार का वैभव, सिकंदर जब चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे, है ना। सिकंदर जब दुनिया से चला तो दोनों हाथ खाली थे, कुछ भी साथ नहीं गया, ठीक है ना। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। कंचन काया माटी हो गई, अंत में होगी चला चली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊंगा। ये कंचन काया माटी होगी। ऐसा नहीं है कि जैसा आज सुंदरता है रूपे जराया भयम, आज सुंदरता है तो क्या कल रहेगी, ऐसी नहीं रहेगी। सब बदलने वाला है, परिवर्तनशील है। इस परिवर्तनशील में अपरिवर्तन को, अपरिवर्तनीय कौन है, जिसमें सारे परिवर्तन हुए एक है, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसका नाम है सत। वो परमात्मा है। सत वह है जो बिन से नहीं, सत्य उसे कहते हैं जो मिटता नहीं है, जो मिट जाता है, जो कभी है और कभी नहीं रहता, उसको हम सत्य नहीं कहते। घड़ा कभी रहता है कभी नहीं रहता, पर मिट्टी सदा रहती है ना। वो घड़ा के समय भी रहती है और घड़े के न रहने पर भी रहती है। सोना आभूषण के साथ भी होता है, आभूषण के न रहने पर भी रहता है। सत्य वह है जो बिन से नहीं, सत्य वो है जो बिन से नहीं, जो बिनसता नहीं है, हम उसे सत कहते हैं। और ऐसे सत की खोज के लिए भागवत का महात्म्य है। और भागवत सुनने का महत्व क्या है जीवन, तो हम ऐसी भागवत सुने। और जिस भागवत के अनुसार, इसलिए एक महात्मा रोज कथा करते थे। महात्मा जी जब कथा करते थे तो महात्मा जी कथा करते क्या कहते थे, मनुर्भव मनुर्भव। कथा में बैठते मंगलाचरण में ही वो कह देते मनुर्भव, मनुष्य बनो, है ना। आश्चर्य होता है सुन करके। हम मनुष्य तो हैं ना, पहले से पता है, क्योंकि हमने जिस आकृति में मनुष्य होने का अहंकार पैदा हो गया कि मैं मनुष्य हूँ। मनुष्य की एक निश्चित आकृति है, कुत्ते की एक अपनी आकृति है, गधे की एक अपनी आकृति है। आकृति में तादात्म्य हो गया है कि मैं मनुष्य हूँ, क्योंकि मेरी निश्चित आकृति है मेरे पास। और महात्मा जब कथा में बैठते वो कहते थे मनुर्भव, क्योंकि मनुष्य होगा तो सब कुछ होगा, मनुष्य नहीं होगा तो सारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए वो मनुर्भव 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 कहते थे।
अब रोज कथा में बैठे, रोज मनुर्भव कहें, आश्चर्य से एक आदमी खड़ा हो गया, कोई भाग्यशाली था, पढ़ा लिखा था, वो खड़ा होके कहता है महात्मा जी आपको हम मनुष्य नहीं लगते। महात्मा जी ने कहा मुझे यदि आप मनुष्य लगते हैं तो मुझे कोई दिक्कत थोड़ी थी, मुझे जो दिखाई देता है वो मैं कहता हूँ, आप भी देख लो। इसलिए आहार निद्रा भय मैथुनंच समान में तत् पशुवीर नराणाम धर्मो इतेषाम अधिको विशेषा धर्मेण ही ना पशु भी समान। तो क्या हुआ, बोले जब देखना प्रारंभ किया तो वह आहार निद्रा भय मैथुनंच। अब महात्मा जी ने ऊपर आ गए, चूंकि उसने टोका था, महात्मा जी ने कहा भैया मुझे जो दिखाई देता है तुम देख लो। आए, ऊपर आए तो महात्मा जी के पास एक सिद्धपट था, तो महात्मा जी ने सिद्धपट उसके ऊपर डाल दिया और बोले भैया पंडाल के अंदर देख लो कौन बैठा है। कथा सुना रहा हूं, अपने को मानकर मुझसे लड़ने मत आ जाना, एक कथा है, ठीक है ना। तो कथा में जब डाला तो डाल के देखा तो मनुष्य नहीं था, पहले तो मनुष्य था। जब महात्मा जी के यहाँ से महात्मा जी ने दृष्टि दी देखने की, तो देखने की जब दृष्टि दी तो मनुष्य नहीं था, कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा सब बैठे कथा सुन रहे थे, मनुष्य नहीं था। आश्चर्य से भर गया, बोले महात्मा जी तो ठीक कह रहे थे, जिसको मैंने मनुष्य समझा, ये तो महात्मा जी की कृपा से आज मैंने इस जगत को ठीक से देख लिया। आश्चर्य से भर गया। तो पत्नी से पहले ही दुखी था, दुखी होके तो कथा सुनने आया था। यदि कोई दुख ना हो तो हम कथा सुने क्या। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई, और सुख में सुमरन जो करें तो दुख काहे का हो। आपको कोई दुख नहीं है तो मृत्यु का दुख है, मर जाएंगे इसलिए कथा सुननी है। कथा आप इसलिए नहीं सुनते कि आप भगवान के भगत हैं, कोई ना कोई जीवन में कमी है जिसलिए हम कथा सुनते हैं। और वो जैसे ही सिद्धपट ओढ़ के देखा, अब देखा तो महात्मा जी का चेला बन गया। उसने छोड़ा, छोड़ो जगत का झंझट। पत्नी से दुखी था। कोई भाग्यशाली पति हो जो न दुखी होता हो, तो कोई ऐसा हो भाग्यशाली जो दुखी ना हो। हम जीवन में, वो पति ऐसे ही दुखी था, उसने देखा और चेला बन गया। अब चेला बन के गुरु जी के पास रहने लगा। तो कंडीशनल बैराग होता है ना, एक श्मशाने बैराग, एक सचमुच वैराग्य। एक मरघट में तो हमें सबको रोज वैराग्य हो जाता है। किसी को जलते देखते हैं, किसी की अर्थी जाते देखते हैं, लगता है संसारी है। अब वो चेला बन गया, पर कुछ दिन बाद घर से दुखी था, बन तो गया, पर कुछ दिन फिर बाद बच्चों की और पत्नी की याद आई तो घर जाने की इच्छा हुई। गुरुजी से आज्ञा ली, गुरुजी आपकी आज्ञा हो तो मैं घर चला जाऊं। बोले घर क्या करोगे। बोले घर जाऊंगा, बहुत दिन हो गए, बच्चों को नहीं देखा, एक बार देख के और जल्दी से मैं वापस आ जाऊंगा। गुरुजी ने कहा ठीक है चले जाओ। अब गुरुजी से घर जाने की आज्ञा ली तो कहने लगा साथ साथ, कहता है गुरुजी मैं घर तो जा रहा हूँ पर आप एक कृपा कर दें। बोले क्या। बोले जो वो सिद्धपट आपने मुझे ओढ़ के समाज को देखने के लिए दिया था, वो सिद्धपट मुझे मिल जाएगा क्या, मैं आकर वापस कर दूंगा। बोले क्या करोगे। बोले मैं पत्नी को देखूंगा। बोले क्यों। बोले जब से शादी हुई एक दिन भी चुप नहीं रही, ओढ़ कर देखूंगा वो है क्या। गुरुजी ने कहा ले जाओ भाई, संभाल के देखना। अब वो घर गया, दरवाजे में नॉक किया, पत्नी ने खोला। पत्नी ने सोचा तुम तो मरने गए थे, आज भी वापस आ गए। जिस दिन शादी हुई थी इतना खुश नहीं थे, आज तो बड़े खुश लग रहे हो, क्या हो गया। बोले कुछ नहीं, मैं तो मरने तो गया था, मरने गया, भगवान की कृपा से मुझे एक ऐसे साधु मिल गए जो मैंने संसार को ठीक से देखा। जैसा मैं जानता था वैसा नहीं है संसार। आज साधु की दृष्टि से मुझे संसार का ठीक ठीक दर्शन हुआ है। तो मैं महात्मा की कृपा से, अब तो मैं उनका शिष्य हो गया, अब किसको आत्महत्या करनी। अब तो मुझे गुरुजी मिल गए। पर मैंने चला, मैंने सोचा गुरुजी मुझे अब वो दृष्टि मिल गई है, आज्ञा तो मैं देख के आऊं मेरी पत्नी क्या है। बोले तुम्हें मैं क्या लगती हूँ। तो ओढ़ के देखा तो जोर से हंसा, जोर से हंसा। तो पूछा हंस क्यों रहे हो आप। बोले धन्य है गुरुजी, गुरुजी का मैं एहसान कहाँ तक गाऊं। बोले गुरुजी ने आज मुझे ठीक दिखा दिया, जिसको मैं पत्नी मान के दुखी होता था वो पत्नी तो दिख नहीं रही, कुतिया लगता है सामने खड़ी है। जो ज्यादा बोलते हैं है ना, बहु 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 करते रहो, तो मतलब आपको लगता है शकल से आदमी हो गए हैं तो बस आदमी है। शकल से आदमी थोड़ी है। अकल से जिस दिन आदमी बनोगे उस दिन आदमी होने का आपको प्राउड होगा, गौरव होगा कि हम आदमी हैं, हम महात्मा हैं। आप कुछ हो जाओ, हो जाना कोई बड़ी बात है, कितने दिन रहेगा।
तो पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं किया। पत्नी ने सोचा यदि पति को ऐसा आश्चर्य दिख रहा है तो हाथ जोड़कर बोली पति परमेश्वर अब आप कृपा करो, चूंकि मेरे साथ भी ठीक है, तुम कभी मुस्कुराए नहीं, मैंने तुम्हें कभी प्रेम से बोला नहीं, तो तुम कोई मुझे पलना में तो झुलाते नहीं रहे। जिस दिन से शादी करके आए कभी हाथ मारते हो, कभी लात मारते हो, एक दिन भी तो पत्नी की तरह प्यार नहीं किया, तो मैं भी तो देखूं तुम कौन हो। तो वो कपड़ा लिया, ओढ़ के देखा तो पति परमेश्वर तो थे नहीं, गधा परमेश्वर सामने खड़े थे। अब सामने गधा देखा तो जोर से हंसी। बोले क्यों हंस रहे हो? बोले जिसको मैं पति मान के दुखी होती थी, भगवान कौन से बुरे कर्म किए थे जब ऐसा पति मिला था, एक दिन प्यार नहीं दिया। तो बोले आज गुरु जी की कृपा से मैंने भी देखा कि मेरा पति नहीं, ये तो गधा परमेश्वर है, इसलिए अब कभी भी कितनी लात मारो कोई शिकायत नहीं करूंगे, क्योंकि पता चल गया आप गधे हो। इसलिए वासांश आहार निद्रा भय मैथुन समान में तत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हितेषाम अधिको विशेषा धर्मेण हीना पशुभि समाना। आहार निद्रा, यदि भोजन हम करते हैं तो कुत्ता भी खाता है, हम खाते हैं तो गधा भी खाता है। आहार निद्रा, यदि हम सोते हैं तो सुअर भी सो जाता है। यही है ना आदमी और जानवर में लक्षण किया है आचार्य ने कि आदमी और जानवर में एक्स्ट्रा क्या है, कोई आदमी क्यों है, कोई जानवर क्यों है, इस पर विश्लेषण जो इसका डिफिनेशन किया गया है शास्त्र में, जो आचार्य ने दृष्टि दी है देखने की, वो कहते हैं जैसे भोजन मनुष्य करता है ऐसे आम पशु प्राणी भी भोजन करते हैं, जैसे मनुष्य सोता है ऐसे आम प्राणी भी सोते हैं, हम जगते हैं आम प्राणी भी जगते हैं, हम खेलते हैं आम प्राणी भी खेलते और हंसते हैं, और हम प्रजनन करके सृष्टि का सृजन करते हैं तो आम प्राणी भी करते हैं। बोले समान में तत् पशुभिर नराणाम, यहाँ तक तो मनुष्य और जानवर एक जैसा है। तो कहते हैं फिर मनुष्य क्यों कहा गया है? तो बोले धर्मो हितेषाम अधिको विशेषा धर्मेण हीना पशुभि समाना। जिसके जीवन में धर्म है, अर्थात गाय पवित्र है, ठीक है ना, पर गाय कभी, गाय के बछड़ा, गाय का पुत्र बछड़ा तो हो सकता है, पर बड़ा होते जवान होते उस बछड़े की माँ नहीं रहती, पवित्र नहीं रहती, भोग्या हो जाती है, ठीक है ना। अर्थात जहां धर्मो हितेषाम अधिको विशेषा धर्मेण हीना पशुभि समाना। जिसके जीवन में धर्म नहीं है वो तो पशु है, जिसके जीवन में धर्म है उसका नाम मनुष्य है। धर्म माने संस्कार, यदि धर्म ना होते तो हम और आप सामने कैसे बैठे होते? तो जिसके जीवन में धर्म है, और धर्म क्या है? बोले स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। हम स्वधर्म पर निरत हो, स्वधर्म पर ज्ञानवित हो। अपना धर्म क्या है नहीं पता क्या? उसके लिए गीता पढ़नी पड़ेगी क्या? ये धर्म पर प्रवचन करने के लिए गीता पढ़नी पड़ेगी, धर्म पर उपदेश करने के लिए भागवत पढ़नी पड़ेगी, धर्म पर उपदेश करना है तो उपनिषद पढ़ना पड़ेगा। पर धर्म यदि आप जीना चाहते हो उसके लिए बहुत पढ़ने की जरूरत क्या है? आप पिता हो, आपको पिता का धर्म नहीं पता कि पुत्र के साथ कैसा होना चाहिए, पत्नी के साथ आपका व्यवहार क्या होना चाहिए, बहन के साथ आपका व्यवहार, यदि आप भाई हो तो बहन के साथ क्या व्यवहार, आप पत्नी हो तो पति के साथ क्या व्यवहार। आपको अपना धर्म पता है ना। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। स्वधर्मे निधनम श्रेया, मेरा स्वधर्म क्या है इसके विषय में कभी चिंतन करो। इसलिए मैं किसी की पत्नी हूं, सबकी तो नहीं हूं, किसी एक की पत्नी हूं, बाकी किसी की बहन हूं, किसी की मासी हूं, किसी की बुआ हूं, किसी की दादी हूं, है ना, ये तो पता है ना। तो आप किसी की दादी हैं तो दादी का क्या धर्म है, यदि आप किसी की बहन है तो बहन का क्या धर्म है। ये कथा नहीं, वो एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ऐसी कोई कथा क्या है कि हमने सुनाई। और वो एक है ना, एक दृष्टांत है कि अंधा भरे कसौटी पीछे पड़ा चवाए। वो एक अंधा व्यक्ति था, आंखों से दिखाई देता नहीं था, दिन में और कुछ कर नहीं सकता था, अपने खेत में चला जाता था, घास काट के दिन भर घास की रस्सी बटता रहता था। उस समय घास की रस्सी, जब बेड नहीं चलते थे तो घास की पतली सी रस्सी से चारपाई बनाई जाती थी, बुनी जाती थी, ठीक है ना। तो अपना दिन भर यही काम करता था। पर एक दिन वो अंधा रस्सी बट रहा था और पीछे से भैंसा आ गया और रस्सी खाने लगा। शाम तक रस्सी बटता रहा, चला तो पीछे कुछ भी नहीं था। अर्थात ये अंधा भरे कसौटी पीछे पड़ा चबाए, मतलब दिन भर कसौटी भरता रहा, बनाता रहा रस्सी, हाथ कुछ नहीं लगा।
यदि आप केवल भगवान की कथा सुनते रहोगे ना तो आपके भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। कथा तो अपने जीवन का सत्य है, कथा तो जीवन जीने की एक पगडंडी है। जो कथा में सुना है उस मार्ग पर चलते हुए इसी जीवन में सुखी हो जाओ, इसी जीवन में धर्मात्मा हो जाओ, इसी जीवन में महात्मा हो जाओ। महात्मा का मतलब क्या? जो तुमसे पैसा ले ले, मकान बनाने के नाम पर, मंदिर बनाने के नाम पर, यज्ञ करने के नाम पर। महात्मा की तो इतनी सुंदर वर्णन, महात्मा माने जो नदी की तरह बहता है, जिसे कुछ चाहिए नहीं, वो नदी की तरह बहता है ना। महात्मा मतलब वृक्ष की तरह फलता है, वो अपने लिए नहीं। जैसे वृक्ष फलते ना, वृक्ष कबहू नहीं फल बखे, नदी नाचवे नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धर शरीर। साधु का मतलब कि जो भी है वो समाज के लिए है और वो समाज का है। इसलिए मैं बड़ा आदमी हूं, करोड़पति हूं, ये किसी गृहस्थ को प्राउड हो, ठीक है, उसको अहंकार होना चाहिए। पर महात्मा के पास यदि अरबों की संपदा भी है तो मेरी क्या है? वो तो समाज का है और समाज के लिए है। उसमें मेरे लिए तो एक दो अचले और एक लंगोटे के अतिरिक्त यदि मेरा कुछ है तो मैं इस जगत में फिर महात्मा नहीं हूं और कुछ भी हो सकता हूं। यदि इससे ज्यादा कोई अहंकार करते हो कि मेरे दो कपड़े और लंगोटी के अलावा कुछ है तो तुम तो महात्मा भी नहीं रहे। महात्मा जीवन में है ना। महात्मा मतलब सबसे पहला अवतार भागवत में यदि हुआ है तो महात्माओं का हुआ है। भगवान का यदि नित्य अवतार है तो महात्मा का अवतार है। और महात्मा और भगवान किसी के साथ धोखा कर सकता है? महात्मा और भगवान, इसलिए हम महात्मा को भगवान तो नहीं पर महात्मा भगवान से कम भी तो नहीं है। इसलिए इसको गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर ब्रह्मा, जब सृष्टि की रचना की बात आई तो गुरु ही ब्रह्मा के रूप में प्रकट हो गए। गुरुर ब्रह्मा। गुरुर विष्णु, सृष्टि के पालन और व्यवस्था की बात आई तो गुरु ही विष्णु रूप में खड़े हो गए। गुरु साक्षात परब्रह्म। यदि ऐसी बात आई तो गुरुदेव, गुरु वो हैं जिन्हें समाज से कोई अपेक्षा ही नहीं है, समाज को देने के लिए जो पैदा हुए हैं। इसलिए ऐसे गुरुओं के लिए, ऐसे महात्माओं के लिए सा महात्मा सदुर्लभा, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। उपनिषदों में आचार्यों ने ऐसे महात्माओं की प्रशंसा की है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूताई साधवा। ऐसा कोई ब्रह्म ज्ञानी और वीतराग तपस्वी यदि संत आपके सामने आ जाता है तो आपने 4 धाम भले न किए हो पर हजारों धामों का पुण्य फल आपको मिल जाता है जब आपके जीवन में कोई ऐसा महात्मा। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूताई साधवा। वेद में उद्घोष किया है कि ऐसे साधु का दर्शन तीर्थों का पुण्य दे देता है, हजारों तीर्थों का पुण्य दे देता है। ये मैं नहीं कहता, मेरी बात पर विश्वास मत करना। कबीर जी ने कहा है, जब तक न देखूं अपने नैना तब तक न मानूं किसी का कहना। वेद उठा के देख लो, यदि वेद सत्य है, पुराण सत्य है, यदि सत्य है तो कथा सुनो। यदि आपको पुराण गप्प लगते हैं तो फिर काहे को सुनते हो, काहे को ड्रामाबाजी करो। यदि भागवत में लिखी कोई बात झूठी नहीं है, ऐसा आपको विश्वास है हृदय से, तो आप कथा सुनो। मैंने तो पहले दिन कहा था महात्मा सुन लो, महात्मा सुनने के बाद ठीक लगे तो आ जाना, ना लगे तो मत आना सुनने। अपन 7 दिन कर लेंगे, अपन तो पहले दिन, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी है, हमें कोई भीड़ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। भीड़ तो किसी गडरिये के पास भी बहुत होता है, पर कला रास घोड़ा तो किसी रजवाड़े में ही बंधा होता है ना। महंगा आइटम कौन? एक महात्मा जी थे, मैंने कहा महात्मा जी ये तो बड़ी बड़ी भीड़, अभी कोई 4 साल का बच्चा कथा करने आ जाए तो इतनी भी भीड़ हो जाएगी कि इससे 10 गुना हो जाएगी। पर वो क्या है, ट्विटर है, वो एक कैसेट की तरह भरा हुआ है। जितना चाबी भरी राम ने उतना ही चले खिलौना वाला काम। 7 दिन के इधर उधर चले जाओगे, क्या ब्रह्म है, क्या आत्मा है, क्या जीव है, क्या कर्म का शौच है, क्या पवित्रता है, इसके विषय में यदि आपका कोई प्रश्न खड़ा हो गया, किसी एक बड़े इंटरनेशनल फेमस कथाकार से कह दिया महाराज जी आप तो एक कथा में एक भी श्लोक नहीं बोलते हो, वो वाणी में इतने चतुर थे, बोले हट एक भी श्लोक नहीं बोलता, तो इस लोक की बात ही क्यों करता, मैं तो परलोक की बात करता हूँ। मतलब इस लोक बोल नहीं रहा। उसका प्रश्न था कि महाराज जी भागवत कहते हो 7 दिन में एक ही श्लोक नहीं बोले, आपको 50,000 लोग सुनते हैं, तो आप शास्त्र से सम्मत, आप कोई बात कहें तो अच्छी लगे,
अरे बोले तुम इस लोक की बात कर, तो मैं तुम्हें परलोक की बात सुनाता हूँ। अब परलोक की बात बिना इस लोक के कैसे सिद्ध होगी? इसलिए हम मनमुख नहीं हैं, हम गुरुमुख हैं, और जो गुरुमुख हैं वही इस जीवन में पार होते हैं। तो हम लोगों को ये भी ख्याल रखने की जरूरत है कि हम आगे बढ़ें, हम भगवान की कथा सुने, और भगवान की कथा के साथ ये है कि भगवान की कथा का सारभूत सत्य क्या है कि हम जीवन में पवित्र बने। हम जितना पवित्र होंगे, जितना धार्मिक होंगे, जितना स्वधर्म अवलंबी होंगे, अपने धर्म को पालने वाले, हम नहीं कहते कि आप हमारे धर्म में आकर के शामिल हो जाओ, पर अपने धर्म को इतना भी छोटा मत मानो कि आप किसी के धर्म में जाके शामिल हो जाओ। आप जहां हो, आपका इष्ट बलवान नहीं है। आप जिस धर्म में, जिस मजहब में पैदा हो गए हो, आपके मजहब में कोई अनंत शक्ति का कोई कमी है क्या? जो रोटी के लिए कहीं चले जाते हैं, रोटी तो किसी गाय को दिखा दो और जानवर को दिखा दो, पीछे पीछे कहीं ले जाओ। रोटी एक जरूरत है, पर यदि आप मुर्दे को प्रभु देते हैं कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे ताके बड़े अभाग। यदि मरे हुए व्यक्ति की व्यवस्था परमात्मा, जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दे कछु और भी देगो, है ना? जब दांत न थे तब योजना किसने बनाई थी, बच्चा क्या खाएगा, तब दूध दियो, अब दांत दे कछु और भी देगो, अब दांत दिए हैं तो और भी व्यवस्था कर देगा। इसलिए कहा ये भारत गुरुओं की धरती है, इस भारत में गुरुओं की एक अपनी महिमा है, और हम नहीं समझते जहां गुरु नहीं है वहां महिमा है। अभी हम 2 तारीख को फिर से, हम हर वर्ष उन देशों में जाते हैं, इस्लामिक कंट्री, हम अमेरिका जाते हैं उसकी चर्चा नहीं करते, हम इंग्लैंड जाते हैं उसकी चर्चा नहीं करते, हम रूस जाते हैं उसकी चर्चा नहीं, हम तो ये 7 देश मुस्लिमों के, अर्थात अभी हम जाएंगे 2 मार्च को और 15 मार्च को वापस आएंगे, और 16 मार्च से धारूहेड़ा गुरुग्राम में कथा होगी। अर्थात ये 14-15 दिन के सत्संग में आबू धाबी, दुबई और शारजाह, जहां क्रिकेट खेलने जाते हैं, है ना, इन 3 देशों में सत्संग होगा। वहां सत्संग मिलता नहीं है। जो हिंदू, अर्थात हमें आंखें मिल गई हैं इसलिए इनकी कीमत पता नहीं है, तो रात में मोबाइल देखते रहते हैं, फिर समय से पहले चश्मा लग जाता है, पड़े पड़े रजाई के अंदर माता पिता ना देख लें, मोबाइल देखते रहते, आंखें कमजोर हो गए। ठीक है ना? जिनकी आंखें नहीं है उनसे पूछो आंखों की कीमत क्या होती है। जहां सत्संग का अवसर नहीं है वहां इतना बड़ा खर्च करके हमें बुलाते हैं और सत्संग सुनते हैं, क्योंकि यहाँ भारत में गुरुओं की भरमार है, जगह जगह लोग कथा कर रहे हैं। कथा तो क्यों कर रहे हैं? कथा जीवन संचालन के लिए। इसलिए लगता है जैसे कथा तो रोज होती रहती, कथा रोज होती रहती है, पर कथाकार कभी कभी मिलते हैं। कथा तो रोज होती रहती है। सुखदेव जी 2 हुए हैं क्या? सुखदेव जी 2 हुए हैं? एक ही तो हुए हैं। गोकर्ण 2 हुए हैं क्या? यदि सुखदेव की तरह सब कथा करते तो अभी तक ये भारत धर्म गुरु हो गया होता, है ना? ये सुखदेव की तरह कथा। इसलिए सिकंदर ने कहा सुकरात से क्या तुझको लाऊंगा फतेह कर हिंद को वापस, मैं जब ईरान आऊंगा सुनो साहे सिकंदर, यदि फतेह भारत को तुम जाना तब हमारे वास्ते भारत से ज्ञानी गुरु लाना। क्या मांगा था ईरान में बैठे? कह देता कि मुझे बहुत सारा सोना ले आना, गाड़ी ले आना, वहां की सुंदर सुंदर स्त्रियां ले आना। हमारा मन क्या है? स्त्री मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, पैसा मिल जाए, यही तो घूमता रहता है मानव का मन। ठीक है ना? इसी में चक्कर लगाता रहता है। तो ये ईरान में बैठा हुआ सुकरात ने क्या मांगा? सिकंदर ने कहा सुकरात से क्या तुझको लाऊंगा फतेह कर हिंद को वापस, मैं जब ईरान आऊंगा सुनो साहे सिकंदर, यदि फतेह भारत को तुम जाना हमारे वास्ते भारत से ज्ञानी गुरु लाना। लाना अमर बेली सुनो राजन कमल गीता, नृपति तुम भूल मत जाना कहानी राम और सीता। फिर बोले क्या लाना? बोले बांस की एक बांसुरी लाना, बजाकर हम भी देखेंगे कि कैसा स्वर है मस्ताना। फिर हाथ में कमंडल ले लेना, गंगा जल भी भर लाना, जिसे पीकर के ऋषियों ने है गहरे तत्व को जाना। ये हमारी सभी चीजें नृपति जब भारत से लाओगे तब सभी द्वीपों के नरनामी शहंशाह कहो। जब ये सारी चीजें लाओगे, अर्थात जीवन में संपदा से अधिक जीवन में गुरु की जरूरत है। यदि गुरु नहीं है ना तो इस भवाटवी के अंधकार में हम टकरा टकरा करके एक दिन मर जाएंगे। गुरु प्रकाश है, संसार अंधकार है, अविद्या है। इस अविद्या अंधकार से यदि किसी ने कभी
इस अंधकार से कोई बाहर गया है तो गुरु का कृपा पात्र है, वो इस संसार को ठीक ठीक देख सका है। नहीं तो संसार ही सत्य लगता है, जगदीश गप्प लगता है।